सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अहम अपडेट निकल के आ रही है। अभी जस्ट एमईए का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ दोस्तों, जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 400 से 500 ड्रोन से अटैक किए थे पाकिस्तान ने दोस्तों, भारत के अलग अलग जगहों पे। कहा जा रहा है कि ये टोटल 36 जगह अलग अलग थी दोस्तों, उन्होंने चुन के रखा था जहां पे ड्रोन से अटैक किए हैं। और ये जितने भी ड्रोन्स थे दोस्तों, ये सब तुर्की वाले ड्रोन थे, मेड इन तुर्की वाले। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि तुर्की का 2-3 बार विमान जो उतरा था पाकिस्तान में, इससे साफ पता चलता है कि उसमें तुर्की ने इनको ड्रोन सप्लाई किए हैं ताकि ये भारत के ऊपर में अटैक कर पाए। अब दोस्तों, मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स हैव बीन इंटरसेप्टेड बाय आवर एयर डिफेंस सिस्टम्स। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है दोस्तों। कुछ जो है सिविलियन एरियाज पे गिरे हैं दोस्तों, कुछ सिविलियन के घर के ऊपर में गिरे हैं, सोलर पैनल जो छत के ऊपर में लगा रहता है उसके ऊपर में गिरे हैं, कुछ कैथोलिक स्कूल्स के ऊपर में गिरे हैं और साथ ही साथ में मंदिरों के ऊपर में भी गिरे हैं दोस्तों। ये एमईए की तरफ से बयान आया है, ये क्लैरिटी आई है। हालांकि इसमें जान माल की ज्यादा खबर नहीं आ रही है दोस्तों, न्यूज नहीं आई अब तक, लेकिन यह भी बताया गया एमईए की तरफ से कि एलओसी की कई ऐसी जगह है दोस्तों जहां से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और सिविलियंस के घर पे दोस्तों उनको मारा जा रहा है, गोलियां दागी जा रही है। गुरुद्वारे पे दागी गई थी हमने पुंछ सेक्टर पे, अभी 2 दिन पहले ही मैंने कवर करके आपको बताया था। तो उसको अब काउंटर कर रही है हमारी इंडियन आर्मी और पूरी तरह से दोस्तों दमादम मस्त कलंदर मार रही है उन लोगों को। पूरे जो गांव है पाकिस्तान के बॉर्डर के तरफ में दोस्तों, उस साइड में जितने भी गांव है लोग भाग गए गांव से। साथ ही साथ में 2 चौकियां इन लोगों की उड़ा दी है दोस्तों पूरी तरह से। जो बंकर में छुपते हैं ना पाकिस्तानी सैनिक लोग, इन बंकरों को ही उड़ा के गायब कर दिया दोस्तों। इस तरीके का भी दमादम मस्त कलंदर कर रही है इंडियन आर्मी। अब दोस्तों बात करते हैं एक और चीज की कि पाकिस्तान में ये जो तुर्की की मदद ले रहा है और दूसरी तरफ तुर्की बोल रहा है नहीं हम कोई मदद नहीं पहुंचा रहे पाकिस्तान को, ये तो बस एक फ्रेंडली एक्सरसाइज चल रही है तुर्की और पाकिस्तान के बीच में। तो ये चूरन तुर्की किसी और को बेचे, भारत को ऑलरेडी पहले से पता था। और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सब अभी S-400 की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े मिसाइल ये रोक रहा है और जबरदस्त ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। लेकिन एक ऐसा हीरो है दोस्तों हमारे पास में जिसने न जाने अनगिनत पाकिस्तानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है, छोटे छोटे मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट किया है दोस्तों, जिसका नाम है आकाश डिफेंस सिस्टम दोस्तों, मिसाइल सिस्टम। इसने दोस्तों ये शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। आपको पता है पाकिस्तान के ड्रोन अगर $500 के, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर $500 का अगर पाकिस्तान ड्रोन उड़ा के भारत के अंदर में मारने को आता है, कोई हमला करने को आता है, और S-400 का दोस्तों एक एक बैटरी जो होती है बड़ी महंगी होती है, मिलियंस की, समझ रहे, करोड़ों की। तो $500 की जगह हम अपना $1 मिलियन वाला तो खर्चा करेंगे नहीं। तो वहां पे हमारा काम आता है स्वदेशी भारत का जबरदस्त बना चीज है दोस्तों आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इतनी एक्यूरेसी के साथ दोस्तों ये इंटरसेप्ट करता है ना, इस सारे ड्रोन्स को काबू में कई हद तक दोस्तों आकाश मिसाइल सिस्टम ने ही किया। जहां पे लागू था दोस्तों पूरी तरह से इसने बचाया है, एक तरीके से देखने जाए तो सिविलियन लोकेलिटी में दोस्तों। S-400 तो बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम को ठोकता है दोस्तों। फिर पाकिस्तान के 2 JF-17 और F-16 को जो हमने उड़ाया है वो S-400 के द्वारा ही उड़ाया है। उसकी वीडियो मैंने दोस्तों थोड़ी देर पहले ही पोस्ट की थी, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम आने वाले टाइम में हम इसकी पूरी व्याख्या करेंगे और जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा पूरी डिटेल्ड में दोस्तों आपको समझ में आएगा कि आकाश डिफेंस सिस्टम ने कितना जबरदस्त काम किया है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे अहम मुद्दे की। आपको पता है शाम होने के बाद में ही दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में मसला टाइट हो जाता है, गर्म हो जाता है। भारत ने जो 2 दिन में ठुकाई की है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, किसको बोले। अमेरिका को फोन कर रहा है भाई शहबाज शरीफ, तो फोन उठा नहीं रहा भाई ट्रंप वहां पे। चाइना को फोन कर रहा है तो चाइना का जिनपिंग जाके खुद बैठ गया अभी मॉस्को में। जो रशियन
नेशनल डे है दोस्तों, उसको मनाने के लिए भारत इस बार नहीं जा सका क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति और पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला हो गया। इसलिए मोदी जी ने मना कर दिया था पुतिन से बात करके फोन में कि भाई नहीं आ पाऊंगा, इस बार थोड़ी सिचुएशन थोड़ी टाइट है, देश के अंदर ये हमला हुआ है, पाकिस्तान को थोड़ा सबक सिखाना है, उनको पेल के ही आएंगे हम एक बार में। तो चाइना भी उसकी बात सुन नहीं रहा दोस्तों। अभी एकमात्र बचा हुआ तुर्की, तो तुर्की से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई तू कराची हमारी जो बंदरगाह है, बंदरगाह के बाहर में तेरी नाव लगा ले, जो शिप आई है दोस्तों तुर्की की, उसको सामने खड़ा कर दिया ऐसे, क्योंकि तुर्की है नेटो का मेंबर। उसको पाकिस्तान को लगता है कि गलती से भी अगर भारत ने मिसाइल मारी और तुर्की का शिप उड़ा तो पूरे नेटो कंट्रीज आ जाएंगे इसमें। हालांकि पूरा वर्ल्ड इस वक्त भारत की दोस्तों तारीफ कर रहा है और भारत के साथ में है। वर्ल्ड मीडिया में पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गया, कहीं पे भी नहीं टिकने दे रहे हैं। सोशल मीडिया में हमारे भारतीय लोग भारत के अंदर में बैठे जो गद्दार है उनको भी सबक सिखा रहे हैं और साथ ही साथ में दोस्तों पाकिस्तानियों को भी संभाल रहे हैं। और हमारी फौज, हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से दोस्तों पाकिस्तानियों को वहां पे पानी पिला पिला के मार रही है, डुबा डुबा के। तो ये हाल है आज की डेट में। हमारे देश के अंदर में कुछ ऐसे देश विरोधी ताकतें हैं दोस्तों जो अपना प्रोपागेंडा फैलाती है। डी-एस्केलेट का प्रोपागेंडा आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले जो वीडियो पब्लिश की थी। अभी द वायर नाम का एक आपको पता है पोर्टल है दोस्तों, ये अपनी पूरी तरह से नैरेटिव और फेक प्रोपागेंडा फैलाने में उस्ताद है। ये भारत के अंदर में ऐसी ऐसी आवाजों को प्लेटफॉर्म देता है दोस्तों और उनका माउथपीस बनके भारत के विरोधी आर्टिकल लिखता है, उसको बैंड कर दिया गया भारत के अंदर में। तब से ये लोग बौखला गए हैं सोशल मीडिया में, वायर में जितने भी काम करने वाले हैं बोल रहे हैं कि हमारी आवाज दबाई जा रही है। बेटा दबाई जाएगी, ये तो शुक्र मनाओ कि पब्लिक ने अभी जनता में लॉ एंड ऑर्डर की शर्म है, लिहाज है, इसलिए तुम लोग सुरक्षित हो। देश के खिलाफ बोलने के बावजूद तुम लोगों पे तो साला केस चलना चाहिए और जेल में डालना चाहिए तुम सबके सबको। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी अहम मुद्दा है बलूचिस्तान। रात में भारत जो मार रहा है, पूरा दिन पाकिस्तान उठ नहीं पाता और वहां पे हमारे भाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पूरी तरीके से दिन ढलने से दोस्तों दौड़ा दौड़ा के भगा के मार रही है पाकिस्तानी फौजियों को। आपको बताऊं कल उन्होंने क्या कारनामा किया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। बलोचियों ने दोस्तों कोयटा के अंदर में पुलिस की चौकियां ध्वस्त कर दी पूरी तरह से और सैनिकों के मिलिट्री इंस्टॉलेशन जितने भी थे पूरी तरह से उनको अपने काबू में कर लिया, अपने अंडर कर लिया। जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे दोस्तों वहां पे पाकिस्तान का झंडा हटा के झंडा तोड़ दिया, जला दिया। उसके बाद में बलूचिस्तान का दोस्तों झंडा लहरा दिया वहां पे और ये भी कह दिया कि अब किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि बलूचिस्तान का झंडा हटा के दिखाया। सोशल मीडिया में पाकिस्तानी लोग धमका रहे हैं बलूचियों को, कह रहे हैं कि एक बार इंडिया से वॉर खत्म हो जाए फिर तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है पाकिस्तानियों, तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं इतनी जल्दी, ठीक है, पूरी तरह से घुटनों पे ला देंगे जब तक बलूचिस्तान आजाद ना हो जाए। अब तो आजाद करने के ही मानेंगे बलूचिस्तान को। दोस्तों आज सुबह की खबर देता हूं आपको, लेटेस्ट डेरा बुट्टी बोल के एक जगह है दोस्तों बलूचिस्तान के अंदर में। यहां पे पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनीज है दोस्तों, उनके 100 गैस के कुएं हैं। पूरी तरह से दोस्तों उसको अपने कैप्चर कर लिया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और ये 100 के 100 गैस के जो कुएं हैं दोस्तों ये अब पाकिस्तान के काबू से गए हाथ से, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया है, बलूचिस्तान का शोषण किया दोस्तों। रिसोर्सेज उनके पूरी तरह से लूट के इनके जितने भी आर्मी जनरल्स है बिलियंस ऑफ डॉलर्स करप्शन किए हैं, कमाए हैं दोस्तों और कुछ पैसे जो बचे हैं वो पाकिस्तान के पंजाब के साइड में जितना भी है लगा दिए हैं वहां पे। बाकी खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, इन लोगों के ऊपर में पैसे लगाए नहीं है। आज की डेट में बलूचिस्तान के अंदर में साफ पीने का पानी नहीं है दोस्तों। महरंग बालोच को अभी तक पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा है दोस्तों, उनको जेल में भर के रखा है। उसकी भी आजादी की मांग उठ रही है पूरे विश्व में और यूनाइटेड नेशन में भी अब बलूचिस्तान का चार्टर पहुंच चुका है। उनको लेटर लिख के भेजी है बलूचिस्तान की तरफ से कि अब इमीडिएटली मीटिंग यूनाइटेड नेशंस की बुलाइए और बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का औहदा दीजिए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कीजिए इसको। और ये मांग उठ चुकी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने घोषणा कर दी है कि बलूचिस्तान एक आजाद
मुल्क बन गया है। उखाड़ लो पाकिस्तानियों, तुम लोगों को कुछ करने नहीं देंगे बलूचिस्तान के अंदर में। बलूचिस्तान उन लोगों का था, बलोचियों का, और बलोचियों का ही रहेगा, चाहे फिर उसमें अफगानिस्तान को बचाने के लिए आना पड़े, और भारत तो है ही साथ में, तो अफगान बल और भारत मिलकर बलोचियों को छुड़वाएंगे। और बलोची अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये मत समझो कि वो अकेले हैं, पूरा विश्व, पूरा इंडिया उनके साथ खड़ा है, और पूरा अफगानिस्तान भी उनके साथ खड़ा है। दोस्तों, बलूचिस्तान ने एक और बात कही है। बलोची, आपको पता, हमारी हिंदुओं की माता रानी का मंदिर है, हिंगलाज माता का मंदिर है वहां पे। सालों से दोस्तों उन्होंने आंच नहीं आने दी, बलोचियों ने अपनी जान पे खेल के, उन्होंने, कई लोगों ने जान दी है दोस्तों इस मंदिर को बचाने के लिए, पाकिस्तानी सैनिकों से, इसकी हिफाजत के लिए। तो आज मुझे लगता है कि पूरे भारत को साथ देना चाहिए बलोचियों का। साथ बैकग्राउंड में तो दे ही रहे होंगे, मुझे लगता है बैकग्राउंड में खेल अपना भारत खेलता ही होगा, बलोचिस्तान को जितनी मदद हो सके पहुंचाता ही होगा। लेकिन मुझे लगता है अब खुल के बलोचिस्तान का सपोर्ट करने का समय आ चुका है। उनको भारत के अंदर में एक एम्बेसी इन एग्जाइल भले ही हो, दे सकते हैं भारत, और पैसे वैसे की जरूरत हो तो वो भी मदद कर सकते हैं, हथियार की जरूरत हो तो वो भी मदद, मुझे लगता है ये सब बैक चैनल में होती ही होगी, लेकिन अब खुल के करनी चाहिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि बलूचिस्तान कम से कम आज तक अगर मानने जाए दोस्तों, 1948 में इन लोगों को जिस तरीके से पाकिस्तान ने बंदूक की नोक पे अपना इनका मुल्क कब्जा लिया दोस्तों, इन लोगों को कब्जा लिया, सच बात बोले तो जबरदस्ती पाकिस्तानी मिलिट्री ने इनके सरदार और इनके लोगों को, कबीले के लोगों को, ये एक ट्राइब है दोस्तों, बलोच एक ट्राइब है, बहुत ही खूबसूरत पीपल होते हैं दोस्तों, ग्राउंडेड लोग होते हैं, इनकी ज्यादा डिमांडें नहीं होती, ये अपने कल्चर्स में रहते हैं, अपने ट्राइब में रहते हैं और हंसी खुशी रहते हैं। इन लोगों को दोस्तों शोषण जिस तरीके से किया है ना 1948 से लेके अब तक, कहा जाता है दोस्तों 2.5 से 3 लाख बलोचियों को दोस्तों गायब करके मारा गया है पिछले 30 सालों के अंदर। मैं सिर्फ 30 साल की बात कर रहा हूं। कितने तो ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया में आए थे दोस्तों कि जहां पे हेलीकॉप्टर से बलोचियों को उठा के फेंक दिया था जमीनों में। अब समय आ चुका है एक एक बलोचियों की मौत को दोस्तों उनका बदला लेने का, और अब बलूचिस्तान के पास यही सही समय है। दिस इज द राइट टाइम फॉर देम टू रिक्लेम देयर लैंड, टू क्लेम इंडिपेंडेंस। और इसमें भारत पूरी तरह से हर एक भारतीय उनके साथ में है। दिन में आप लोग वहां से ठोकाई करो पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी सेना तो है ही नहीं दोस्तों, क्वेटा से सब भाग गए। आपको पता है क्वेटा के अंदर में पूरी तरह से अब कंट्रोल बलोचियों का हो गया है। पूरा पाकिस्तान का जो आप अगर नक्शा देखेंगे दोस्तों तो 50% खाली बलोचिस्तान लैंड अकेले होल्ड करता है। बलोचिस्तान निकल गया तो आधा पाकिस्तान इतना सा रह जाएगा फिर, ठीक है। अब पाकिस्तान का टोटल जो लैंड है दोस्तों उसका 35% बलोचियों ने अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया है। 35 में कम बोल रहा हूं दोस्तों, 35 to 40 भी हो सकता ही है, जहां पे पाकिस्तानी सैनिकों का कंट्रोल नहीं है, पाकिस्तानी फौजियों का भी कंट्रोल नहीं है, लोकल रेंजर्स का। और वहां की जो पुलिस है दोस्तों वो लोग तो जाना ही नहीं चाहती, जाना ही नहीं चाहती वहां पे एरिया में। बलोचियों के एरिया में पोस्टिंग मिलती है तो बोलती है ये लो मेरा रेजिग्नेशन, हम चले, हमें नौकरी नहीं करनी है। ये हाल है, ये खौफ है बलोची लिबरेशन आर्मी का उनके मन में। तो बलोची भाइयों को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं हम, उनकी आजादी भी बहुत जल्द उनको मिलने जा रही है। बस यही सही वक्त है, आप लोग भी अब तैयार हो जाइए आजादी क्लेम करने के लिए। और इन्होंने तो दोस्तों अपना चार्टर भी छुपवा के रखा है। इन्होंने कह दिया पूरे वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने रिक्वेस्ट की है, और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक रिक्वेस्ट की है दोस्तों इन लोगों ने कि हमें मदद कीजिए, आपकी हेल्प की बस जरूरत है। क्योंकि एक धक्का इनको बड़ा चाहिएगा दोस्तों, इनको एक बड़ा हेल्प चाहिए। एक धक्का लगेगा इनको, इनको आजादी मिल जाएगी आराम से। तो वो एक धक्का देने के लिए मुझे लगता है भारत को तैयार रहना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स से बस खाली बातें बोल बच्चन कर सकता है, लेकिन एज ए नेबर, जो गलती चाचा नेहरू से हुई थी, जब चाचा नेहरू से मदद मांगी थी बलूचिस्तान ने और कहा था कि हमें भारत का हिस्सा बना लीजिए, हम भारत में मिलना चाहते हैं, तब चाचा नेहरू ने कहा था कि नहीं, हम क्या करेंगे आपके और हमारे बीच में लैंड का कोई कनेक्शन नहीं है,
तो आप अपने राह में चलिए। और उसके बाद में ही दोस्तों कुछ ही महीना भी नहीं हुआ होगा, 1.5-2 महीने के अंदर में पाकिस्तानी ने उनको कब्जा कर लिया। अब दोस्तों समय आ चुका है कि भारत को उनकी इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बना के देना है, भले उसमें पैसे लगे भारत को। अब दोस्तों एक और बात आती है कि हमारे देश के अंदर में आप देख रहे होंगे कि ये S-400 डिफेंस सिस्टम जब ला रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तब कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। कांग्रेस पार्टी, भारत के अंदर में बैठे दोस्तों कुछ ऐसे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था दोस्तों, याद रखिएगा, भूलना मत। पूरे वर्ल्ड का मीडिया प्रोपागेंडा कर रहा था कि भारत S-400 क्यों खरीद रहा है, ये नहीं खरीदना चाहिए, टैक्स पेयरों के पैसे की बर्बादी हो रही है, $5 बिलियन इतने रुपए खर्च कर रहा है भारत सिर्फ S-400 लेने में। अब पता चल रहा है सबको S-400 की अहमियत। अब पता चल रहा है कि देशवासियों का टैक्स पेयर का पैसा देख रहे हो दोस्तों, कितनी अच्छी जगह पे कितने लाखों लोगों की जानें बची है S-400 के द्वारा। अगर नेता ऐसा हो ना नरेंद्र मोदी जी का जैसा, तो भाई देश हमेशा सुरक्षित ही रहेगा। S-400 पूरे दुनिया की गालियां सुन के भी नरेंद्र मोदी जी ने, इस इंसान ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने S-400 खरीदा, क्योंकि उनको पता था आज नहीं तो कल जब दुश्मन पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसी हो ना दोस्तों, तब कब ना क्या घट जाए पता नहीं चलेगा। और S-400 अब हमें काम आ रहा है, तो अब उसका लोहा मनवाया दोस्तों S-400 ने, पूरी दुनिया मान रही है। अमेरिका का F-16 भी फाड़ दिया, चाइना का JF-17 भी तोड़ दिया दोस्तों, और इजराइल और अदानी की जो हरमोस ड्रोन सिस्टम थी, उससे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ही उड़ा दिया पूरी तरह से, जो कि चाइना का था, HQ-9। तो ये होता है दोस्तों ईमानदार पॉलिटिशियन। जब प्रधानमंत्री हमारा ऐसा हो ना, तो भारत के अंदर के दुश्मनों को पहले निपटने की जरूरत है, बाकी दुनिया कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगी हमारा। अगर ऐसा नेता हो तो यही होता दोस्तों। S-400 भी उन्होंने खरीदा, रफाल भी उन्होंने खरीदा था, वही रफाल जिससे फोड़ के आए हैं पाकिस्तान को परसों दिन, ऑपरेशन सिंदूर करके आए हैं दोस्तों। और ऑपरेशन सिंदूर का फेज बाय फेज चल ही रहा है, आज फेज 3 होने जा रहा है। इंडियन आर्मी वहां पे दोस्तों बंकर पे बंकर उड़ा रही है दुश्मनों के, पूरे उनके गांव खाली करवा दिए दुश्मनों के, इस तरीके से वहां पे फोड़ रही है वहां पे। और हमारे देश के अंदर में कुछ ऐसे नेता हैं, इन लोगों की अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हमारे देश के अंदर में अभी जो लोग जो बोल रहे हैं ना अंदर के दुश्मन, इन सब पे भी नजर है दोस्तों, सबकी फाइल में स्क्रीनशॉट जा रहा है, इनके बयान, इनके ट्वीट, सब कुछ इनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बन के आएगी। लेकिन ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि इट्स अ टाइम फॉर यूनिटी, टू शो यूनिटी टुवर्ड्स आवर नेशन, टू आवर लीडर। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में 130 करोड़ लोग खड़े हैं, भारत की फौज, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी के साथ में हम लोग सब खड़े हैं दोस्तों, कंधे से कंधा मिला के। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। एंड दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं भारत के रिलेटेड। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।